पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इस यानी कि साउथ एशिया के रीजन से जो स्टूडेंट कनाडा पढ़ना चाहता है, तो देखें कनाडा आपको पढ़ने का कोई शौक़ नहीं होता। आपके जहन में एक ऑब्जेक्टिव होता है कि जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेंगे, उसके बाद इमिग्रेशन लेंगे और वहाँ सिटीजनशिप लेकर सेटल हो जाएंगे। क्लियर है बात? मैं स्टूडेंट को डील नहीं करता, लेकिन आपकी रहनुमाई के लिए सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ। जब आप किसी अपने अपने मुल्क में यूएई के अंदर किसी कंसल्टेंट साहब से मिलें और वो कंसल्टेंट साहब आपसे कहें कि मैं आपका दाखिला करवा दूंगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन उससे ये पूछना है कि क्या ये कोर्स जिसमें आप मेरा एडमिशन करवाएंगे और क्या ये इंस्टीट्यूट डीएलआई है। ठीक है, अगर आपने डीएलआई का ना पूछा तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, वक्त बर्बाद हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब सुनेंगे डीएलआई क्या है। डीएलआई का मतलब है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस, तो इनको कहते हैं डीएलआईज। ये डेजिग्नेटेड क्या है? इसका मतलब ये है कि कनाडा में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कनाडा में बेतहाशा स्कूल्स हैं, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ पब्लिक हैं, लेकिन ये सारे के सारे डीएलआई नहीं हैं। ठीक है, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा कंप्यूटर के ऊपर। तो जो टिकटॉक वाले हैं मेरे दोस्त, वो मेरी बात सुन लें और बाकी पूरी वीडियो यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि टिकटॉक अलाउ नहीं करता मिक्स वीडियोस को। डीएलआई के अंदर अगर आपका कोर्स नहीं होगा तो आप अपने पैसे बर्बाद कर लेंगे, आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। जूं ही पढ़ाई ख़त्म करेंगे, वो पंजाबी की हमारी कहावत है एक, टूटे छितर की तरह ना, तो टूटे हुए छितर की तरह वहाँ से कनाडा से वापस तशरीफ़ लाएंगे। माँ बाप के जो पैसे आपने बर्बाद करवाने होंगे वो करवा देंगे, अपना वक्त ज़ाया करेंगे, अपनी उम्मीदों का, सोच का, अपनी ख्वाहिशात का, दिल और दिमाग का बेड़ा गर्क करेंगे। इसलिए ज़रा एहतियात करें। कनाडा में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ डीएलआईज हैं, कुछ डीएलआईज नहीं है, उनकी लिस्ट है। ठीक है, तो वो लिस्ट कैसे देखनी है मैं अभी आपको ये करके दिखाऊंगा कंप्यूटर पर। फिर दो तरह से होता है, एक ये होता है कि पूरे का पूरा इंस्टीट्यूशंस डीएलआई होता है या डीएलआई नहीं होता। अगर डीएलआई होगा यानी कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन होगा, आप वहाँ पर एडमिशन लेंगे, तो जब आपकी पढ़ाई ख़त्म होगी तो आपको 1, 2, 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। ठीक है, जिसको ओपन वर्क परमिट भी कहते हैं। वो लेकर आप फिर वहाँ जॉब ढूंढेंगे। अगर आप किसी जॉब में सेटल हो जाते हैं, आपका LMIA हो जाएगा, फिर आपका वर्क वीज़ा हो जाएगा, आप PNP कुछ और जॉब के कैनेडियन एक्सपीरियंस के पॉइंट्स ऐड करेंगे, फिर आपकी वहाँ पर इमिग्रेशन अल्लाह करे हो जाए। ठीक है, इमिग्रेशन के बाद आप सिटीजन बन जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आप एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं डीएलआईज के अंदर। नॉन डीएलआईज के अंदर वो आपको एडमिशन देंगे, बुलाएंगे, पढ़ाएंगे और शुक्रिया के साथ जिस दिन आपकी वो डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट होगा, एयरपोर्ट पे भेज देंगे कि अब आप शुक्रिया के साथ यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, आपका काम ख़त्म हो गया। तो डीएलआई देखना बहुत ज़रूरी है। या तो पूरा इंस्टीट्यूट होगा डीएलआई या पूरा इंस्टीट्यूट डीएलआई नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, कुछ पूरे इंस्टीट्यूट जो डीएलआईज होंगे उनका हर डिपार्टमेंट डीएलआई होगा। यह बात समझ आ गई? कुछ इंस्टीट्यूट्स डीएलआईज होंगे लेकिन उनके कुछ डिपार्टमेंट्स, कुछ जो है ना वो उनकी डिग्रीज डिप्लोमास वो डीएलआईज होंगे। इसको गौर से समझें क्योंकि आपने पैसे लगाने हैं। एक दफ़ा दोबारा मैं इसको सम अप कर दूं कि कनाडा अगर आपने जाना है, आपका इंस्टीट्यूट डीएलआई होना चाहिए, आपका जो कोर्स है वो डीएलआई होना चाहिए। अगर वो डिपार्टमेंट, वो यूनिवर्सिटी डीएलआई नहीं है तो आपको पढ़ने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि अगर आप दो दोस्त, दो भाई, एक शहर के लोग कहीं जा रहे होंगे, एक का प्रोग्राम डेजिग्नेटेड होगा, दूसरे का डेजिग्नेटेड नहीं होगा, तो जो डेजिग्नेशन वाला है बंदा वो वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेगा, PNP की तरफ चला जाएगा। नॉन डेजिग्नेटेड, PNP तो दूर की बात है, उसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी नहीं मिलेगा। इसलिए अब ये बात मेरा ख्याल है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब कंप्यूटर पर है और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे देखना है उसको। चलें जी, ये खैर इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको ज़रा बता दूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट्स इतना पैसा लगाना चाहते हैं अपने माँ बाप का या अपना जैसे भी है, वो उनकी बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है और ये ना हो कि सारा सिस्टम उनका ख़राब हो जाए। तो ये गूगल खोल लें, गूगल हमारे सारे मसलों का हल है। यहाँ पर लिखेंगे आप
DLIS कनाडा, मैंने ऑलरेडी चूंकि लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस। .ca वाली वेबसाइट आपने खोलनी है, .com वाली वेबसाइट कभी भी नहीं खोलनी। इसको हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ये लिस्ट उन्होंने दी है। और इस लिस्ट को ज़रा गौर से देखें, ये वाली लिस्ट है ना, ये देखें, हर प्रोविंस की उन्होंने लिस्ट दी हुई है। अब आप इसमें से जिस प्रोविंस के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं या आपका कंसल्टेंट आपको बता रहा है, वो उसको क्लिक कर देंगे। हम फॉर एग्जांपल अल्बर्टा को क्लिक कर देते हैं। अब अल्बर्टा पर आकर आपने सबसे पहले ये करना है कि अपनी लिस्ट को सीधा कर लेना है। ये आपको शो कर रहा है रिजल्ट्स 10 ऑफ 158। इसका मतलब है 158 इंस्टीट्यूशंस टोटल हैं, उनमें से कुछ हैं डीएलआई वाले, कुछ हैं जो डीएलआई वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले शो कर दें ऑल को, ताकि एक दफ़ा एक कंप्लीट लिस्ट आ जाए आपके पास। कंप्लीट लिस्ट जब आपके पास आ जाएगी तो उसके बाद आपने ये करना है कि इसको सबसे पहले ये देखें, ये डीएलआई नंबर है, सिटी है, कैंपस है, और यहाँ से आकर ना ये जो आखिरी है ऑफर्स PGWP यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एलिजिबल प्रोग्राम्स, यहाँ से जाकर इसको क्लिक करें। ये अब हमारा लिस्ट हो गया, सबसे ऊपर यस वाले आ गए, ठीक है। यानी कि अब ये सारे वो अदारे नीचे थ्रू आउट इसको देखते आए सबको, तो ये इन सब में यस है। यस मीन्स कि इनके पास DLI है, ये बात समझ आई। और DLI अगर इनके पास नहीं होगा, यानी कि ये आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ऑफर नहीं करते, तो उसके आगे देखें तो नो लिखा हुआ है। ऊपर आ जाए, और ऊपर से अब मैं आपको और बता दूं कि इतना आसान काम नहीं है। ये एक यूनिवर्सिटी है, एम्ब्रोज यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये कैलगरी में है, अल्बर्टा का सिटी है। यस तो है, लेकिन यस के साथ इसकी डिटेल्स हैं आगे। डिटेल्स देखे बगैर किसी इंस्टीट्यूशन पर और किसी कंसल्टेंट पर यकीन नहीं कर लेना। तो अब हम इसकी जैसे डिटेल्स को क्लिक करेंगे तो वो बता रहा है कि यू आर एलिजिबल। ये एम्ब्रोज यूनिवर्सिटी है, लेकिन साथ वो कह रहा है कि देखो इसमें यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज हैं, but you are eligible for a postgraduate work permit if you complete one of the degree below and you meet all other postgraduate work permit criteria। उसने कहा हमारे पास बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन ये वाले जो नीचे लिस्ट हमने लगाई है ना, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट 4 years, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, BE, ठीक है। अगर इनमें आपने बैचलर्स और मास्टर्स इन कोर्सेज में एडमिशन लिया और पढ़ा, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा, अदरवाइज आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ये बात समझ आई। ये जरा और नीचे वाला लिस्ट देख लें, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा। मैं वही बात करता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल इफ यू कंप्लीट एनी अदर प्रोग्राम एट दिस स्कूल, ठीक है। उसने कहा अगर आपके कंसल्टेंट ने आपको खुश कर दिया है कि मैं थोड़ा एडमिशन करवा देता है, तो ये मैटर नहीं करता। सबसे पहले यूनिवर्सिटी आके चेक करें, यूनिवर्सिटी के आगे से डिटेल्स पढ़ें। डिटेल्स में कोर्सेज दिए होंगे जो मैंने पहले आपको बड़ा डिटेल से बताया, अब आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, आगे बात समझ। इसलिए अंधाधुंध किसी पे एतबार नहीं करना। मैं आप लोगों को इस काबिल बना रहा हूँ कि कम से कम इंसान के बच्चों की तरह ना अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। एज ए स्टूडेंट बड़ी मुश्किल से माँ बाप ने पैसे दिए होते हैं। अब एक और आपको दिखा देता हूँ प्रोविंस, ताकि आपकी तरह तसल्ली हो जाए और तशफ़ी हो जाए। अब रैंडमली कोई भी खोल लेते हैं, कोई बड़ा खोलते हैं, ऑन्टेरियो को खोलते हैं। ऑन्टेरियो की तरह भी ये आ गया। सबसे पहले जाकर वैसे ही शो करेंगे हम ऑल रिजल्ट्स को, ताकि हमारे पास एक लिस्ट आ जाए कि कौन से यस हैं कौन से नो हैं। यहाँ से जाकर क्लिक करेंगे और यस वाले निकाल लेंगे सारे, ठीक है। सबसे ऊपर अब यस वाले आ गए। और जैसे अब ये यूनिवर्सिटी है, एल्गोमा यूनिवर्सिटी, इस पे लिखा है यस। इसका मतलब है कि इसका जो हर कोर्स होगा ब्रैम्पटन कैंपस का, वो एक्सेप्टेड होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे कैंपस हैं, तो ये याद रखना है कि जैसे अब ये लिखे ना एल्गोमा यूनिवर्सिटी, ये इसका DLI नंबर, और ये ब्रैम्पटन, तो ब्रैम्पटन हो सकता है इसके और भी कैंपसेस हों, लेकिन देखें जैसे नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये वाले भी कैंपस इसके अप्रूव्ड हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कुछ कैंपस अप्रूव्ड होते हैं PGWP के लिए, कुछ नहीं होते। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इसमें एहतियात करके फिर डिसीजन करना है। इसमें कोई बोंगी मार कर अपना नुकसान नहीं कर लेना। अब इस यस के आगे डिटेल नहीं है, ठीक है। जब डिटेल नहीं है तो इसका मतलब है पूरा कैंपस ही DLI है। आप इस कैंपस में, इस यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में
कोई भी कोर्स लेंगे तो वो DLI ही होगा, यानी कि वो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दे देगा। अब ऊपर से एक और दफ़ा आपको दिखा देता हूँ लिस्ट में। अब ये है कैनेडियन रिफॉर्म्ड थियोलॉजिकल सेमिनरी और डिटेल्स इसकी देख लेते हैं। हैमिल्टन का ये है। अच्छा जी, अब आगे बात समझ। इसके अंदर ये वाले जो 3 है ना, 2 बैचलर्स और 1 मास्टर्स, सिर्फ ये पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ऑफर करते हैं। इसके अलावा जो होंगे इसके अंदर डिसिप्लिन, वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ऑफर नहीं करते। तो उम्मीद है कि अब आपको खासी बातें समझ आ गई होंगी, और अगर अब भी आपको समझ नहीं आता तो ये देखकर जो है ना कंसल्टेंट साहब को पैसे दिया करें। वो ऐसे 3rd क्लास कॉलेजों में दाखला करवा देता है, बकवास कर देता है, पैसे खा जाता है, और आपका सारा फ्यूचर बर्बाद हो जाता है वहां पहुंच कर भी। तो ओनली DLI इंस्टीट्यूशंस, ओनली DLI कोर्स, ओनली DLI कैंपस, यानी कि एक यूनिवर्सिटी के मैनी कैंपसेस भी हो सकते हैं, रिमेंबर। तो कोर्स, कैंपस, यूनिवर्सिटी अच्छी तरह अप्रूव पढ़कर कि वो लिस्ट में है आपका कोर्स का नाम, और अगर यस के आगे डिटेल्स नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा कैंपस ही आपका क्लियर है। इसमें जहां पर भी एडमिशन लेंगे तो आपका DLI यानी कि वर्क पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आ जाएगा।